हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश इज़ इजी। मेरा नाम है विशाल। आज से हम स्टडी कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी इंग्लिश ग्रामर की। ये है हमारी क्लास 1। ठीक है। एक चैनल का नाम है हमारा इंग्लिश इज़ इजी। हाँ, अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करते हो, डेली स्टडी करते हो, तो आपके लिए इंग्लिश बहुत इजी हो जाएगी। ये चैनल सिर्फ इंग्लिश क्लास के ही लिए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास। देखिए, सबसे पहले क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंग्लिश में कुछ भी सीखने से पहले यानी इंग्लिश का जो पहला ही पड़ाव जो है वो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से। देखिए, वर्ड्स आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट काइंड्स और ग्रुप्स कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, मतलब जो वर्ड्स हैं उनको क्लासिफाई किया जाता है अलग अलग ग्रुप और उनके प्रकार में, उनके काम के अनुसार। ठीक है, कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो उन्हें क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच अकॉर्डिंग टू द फंक्शन दे डू, मतलब जो वो काम करते हैं इन अ सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस में। ठीक है, देखिए, द पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 8 इन नंबर्स। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8 होते हैं। देखिए, शब्दों को वाक्य में उनके कार्य के अनुसार विभिन्न भागों या वर्गों में विभाजित किया जाता है। इनमें से प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है, जिस तरीके से हमारी बॉडी में पार्ट्स ऑफ बॉडी है, ठीक है, अलग अलग अंग है और सबका काम अलग अलग है। ठीक है, उसी तरीके से इंग्लिश ग्रामर में भी अलग अलग पार्ट्स बनाए गए हैं जिनका काम हर टाइम पे अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है। ठीक है, और हमारा कंजंक्शन है, ये कंजंक्शन है, और इंटरजेक्शन है। ठीक है, तो ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। नाउन को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। प्रोनाउन को क्या कहते हैं? सर्वनाम। एडजेक्टिव को विशेषण। वर्ब को क्रिया। एडवर्ब को क्रिया विशेषण। प्रीपोजिशन को संबंध बोधक अव्यय। कंजंक्शन को बोलते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। और इंटरजेक्शन को बोलते हैं हम विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, देखिए, वीडियो पूरी ध्यान से देखिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। बहुत ही यूजफुल वीडियो है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आपने जाना कि भाई पार्ट्स ऑफ स्पीच ये सब होते हैं। ठीक है, 8 होते हैं। अब हम ये देखेंगे कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है। ठीक है, तो ये पूरी वीडियो नाउन के ऊपर मैंने बनाई है, तो हम नाउन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं हम नाउन से। नाउन को क्या कहते हैं हिंदी में? संज्ञा। The noun is a word used as the name of a person, place or thing। मतलब क्या हो? देखिए, संज्ञा एक ऐसा शब्द है जो व्यक्ति, स्थान और वस्तु के नाम के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, मतलब जो किसी भी चीज़ को, जिसको हम देखते हैं और फील भी करते हैं, वो सब नाउन है। क्या है? संज्ञा है। मतलब जो भी हम चीज़ देख रहे हैं, जो भी हमारे आसपास चीज़ें हैं, वो सब नाउन है। जिसे हम टच कर सकते हैं, जिसे हम फील कर सकते हैं। ठीक है, जो हमें दिखाई भी नहीं देती, वो भी नाउन है। ठीक है, चलिए देखिए क्या क्या नाउन होता है। पर्सन, किसी का नाम, राजेश, जैसे नाउन है। प्लेस, स्थान का नाम, न्यू दिल्ली, नाउन है। थिंग, बुक, वस्तु है ना, नाउन है। क्वालिटी, गुण, ब्रेव, ये भी नाउन है। कंडीशन, वेल, मतलब वो अच्छा है, ये भी नाउन है। एक्शन, क्या एक्शन हो रहा है, मतलब स्टॉप, वो रुक गया है, तो ये भी क्या है? ये भी नाउन है। तो ये सब नाउन है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं हम नाउन से। देयर आर 5 डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन कितने तरीके के होते हैं? 5 तरीके के नाउन होते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या होता है? प्रॉपर नाउन। सेकंड कॉमन नाउन। थर्ड कलेक्टिव नाउन। फोर्थ मटेरियल नाउन। एंड फिफ्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, नेक्स्ट,
स्टार्ट करते हैं प्रॉपर नाउन से। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन में क्या है, देखिए, इट डिनोट्स अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब ये क्या करता है, किसी खास व्यक्ति और वस्तु या स्थान के नाम को बताता है। ठीक है, जैसे पंकज व्यक्ति का नाम हो गया, दिल्ली स्थान का नाम हो गया, इंडिया स्थान का नाम हो गया, है ना। यमुना हो गया, द यमुना, द शिव पुराण, इटीसी। तो ये सब क्या है, सबके नाम है, प्रॉपर नाम है ना। नेक्स्ट देखिए, कॉमन नाउन। सेकंड हमारा कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन में क्या होता है? इट इज द नेम गिवन टू एनी एंड एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। मतलब एक ही क्लास या काइंड यानी एक ही समूह के लोगों को जो नाम दिया जाता है वो देखिए क्या है। जैसे टेबल, है ना, ग्लास, टाउन, किंग, बुक्स, रिवर, कंट्री। अब देखिए, जैसे टेबल, टेबल तो बहुत तरीके के होते हैं। डाइनिंग टेबल हो गया, है ना, और स्टडी टेबल हो गया, कंप्यूटर टेबल हो गया। पर उन में क्या, उन सब में कॉमन क्या है? वो टेबल है। तो कॉमन यहाँ पे टेबल हुआ। ग्लास हो गया, टाउन हो गया। टाउन देखिए, इतने सारे टाउन है, उन सब में कॉमन क्या है? वो टाउन है, टाउन हो गया। किंग हो गया, बुक हो गया, इतनी सारी बुक्स हैं, उनके नाम है, बट उन सब में कॉमन क्या है कि वो बुक्स हैं। रिवर, द गंगा हो गया, द यमुना हो गया, ये द कावेरी हो गया। इन सब में कॉमन क्या है कि भाई ये सारी नदियां हैं, यानी रिवर है। जैसे कंट्री, कंट्री भी क्या हो गया? कॉमन। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, कलेक्टिव नाउन, द नाउन विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन। क्या है भाई? पर्सन के ग्रुप को डिनोट करता हो, और अदर क्रिएचर्स, दूसरे दूसरे भी एनिमल्स को, एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स, वस्तु और वस्तु को भी, यानी वस्तु के समूह को भी। ठीक है, लिखा है कलेक्शन ऑफ थिंग्स। देखिए क्या होता है, क्रियू, आर्मी, ये सब क्या है? ये हमारे कलेक्टिव नाउन है। क्रियू हो गया, आर्मी हो गया, टीम हो गया, ज्यूरी, बंच, मॉब। ठीक है, क्राउड हो गया, पार्लियामेंट हो गया, लाइब्रेरी हो गया, फैमिली हो गया, फ्लीट हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या है? हमारे कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं मटीरियल नाउन क्या होता है। मटीरियल नाउन, द नाउन विच डिनोट्स मैटर और सब्सटेंसेस ऑफ विच अ थिंग इज मेड। मतलब कोई भी चीज जिससे बनी होती है वो उसका मटेरियल कहलाती है। जैसे आटा गेहूं से बनता है, वीट हो गया, है ना। वीट, रोटी बनती है गेहूं आटे से। जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, है ना। जैसे कि कॉपर, सिल्वर, वुड, आयरन, गोल्ड। मतलब ऐसी चीज जिसे हम सिर्फ क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। विच कैन नॉट बी काउंटेबल बट कैन बी मेजर। ठीक, तो कॉपर हो गया, सिल्वर, वुड, आयरन, गोल्ड, टी, क्लोथ, इटीसी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं ना एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इट एक्सप्रेसेस क्वालिटी, स्टेट और एक्शन। क्या दिखाता है? क्वालिटी यानी गुण को बताता है, स्टेट कंडीशन किस अवस्था में है, और एक्शन क्या काम हो रहा है। जैसे ट्रुथ, विजडम, लव, ह्यूमैनिटी, प्राइड। मतलब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम कहते हैं इंग्लिश में भाववाचक संज्ञा, यानी फीलिंग बताता है। ठीक है, लाइफ, पॉवर्टी, जिसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं, ना तो देख सकते हैं ना तो छू सकते हैं। पॉवर्टी हो गया, चाइल्डहुड हो गया, है ना, ये सब। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, उम्मीद है आप लोगों को काइंड्स ऑफ नाउन समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो आप कमेंट करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। चलिए अब हम पढ़ेंगे बिहेवियर ऑफ नाउन्स। बिहेवियर नाउन्स में देखिए सबसे पहले टाइप 1 में है, दिस टाइप ऑफ comprises nouns which are generally used in the plural। मतलब कुछ जो वर्ड्स होते हैं, नाउन्स होते हैं, वो हमेशा प्लूरल में ही यूज होते हैं। ठीक है, देखिए, riches, premises, spectacles, bowls, valuables, proceeds, arms, movables, wages, thanks, annals, trousers, goods, socks, fetters, shorts,
pantaloons, kiddings, eatables, scissors, stockings, surroundings, breech, arms यानी weapons, tongs और eaves। ठीक है, और भी है यहाँ पे देखिए, odds, billows, pincers, shears, drawers, trappings, pants, nuptials, binoculars, pliers, measles, mumps, draughts, assets और environs। ये सारे जो नाउन हैं वो हमेशा प्लूरल में ही यूज होते हैं और ये हमेशा अपने साथ प्लूरल वर्ब भी लेते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। देखिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे रिच हैव विंग्स, मतलब अमीर लोगों के क्या है, पंख होते हैं, या किस तरीके से यूज हो रहा है देखिए यहाँ पे। रिच इन द अबव सेंटेंस मीन्स वेल्थ, नॉट मैनी रिच मैन, मतलब बहुत सारे लोग, इसमें मतलब ये नहीं कि बहुत सारे अमीर लोग हैं, मतलब यहाँ पे जो इसका मतलब है मीन्स इन लोगों के पास वेल्थ है। रिच हैव विंग्स यानी वेल्थ, है ना। रिच इन द अबव सेंटेंस मीन्स वेल्थ, ये वेल्थ का मतलब है, इसका मतलब वेल्थ है विंग्स। ठीक है, रिच बीइंग अ प्लूरल नाउन टेक्स अ प्लूरल वर्ब। रिच क्या है यहाँ पे, प्लूरल नाउन है, इसलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब लिया है। हैव आएगा, हैज नहीं आएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, काइंडली गिव मी अ सीजर। सीजर नहीं होता है कभी भी, ये गलत है। काइंडली गिव मी अ पेयर ऑफ सीजर्स होता है। तो आप लोगों को ये क्लियर रहना चाहिए कि भाई एग्जाम में आ जाए तो कभी भी सिंगुलर में नहीं आएगा, प्लूरल में यूज होएगा हमेशा, जितने भी आपको पीछे वर्ड्स मैंने बताए। ठीक है, आगे देखते हैं। माई स्पेक्टिकल्स हैज बीन ब्रोकन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, दोनों में देखो स्पेक्टिकल्स है। माई स्पेक्टिकल्स हैव बीन ब्रोकन, तो इन दोनों में से कौन सा सही होगा बताइए। देखिए, माई स्पेक्टिकल्स हैज बीन ब्रोकन, स्पेक्टिकल्स यहाँ पे प्लूरल में है, बट यहाँ पे वर्ब क्या लग गई है, सिंगुलर वर्ब लग गई, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे स्पेक्टिकल्स हैव बीन ब्रोकन, ये यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर है, चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। देखिए अब देखते हैं टाइप 2। टाइप 2 में क्या बोला, देखिए, दिस टाइप ऑफ कंप्राइजेज नाउन्स दैट लुक लाइक प्लूरल। ठीक है, मतलब इस टाइप के जो नाउन्स हैं आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे लास्ट में एस लगा है, दिखते तो ये प्लूरल है पर यूज किस में किए जाते हैं, सिंगुलर में यूज किए जाते हैं हमेशा, ये ध्यान रखिएगा आप। जितने भी ये नाउन है ये सब सिंगुलर में यूज किए जाते हैं। जैसे मैथमेटिक्स हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, जिम्नास्टिक हो गया, मैकेनिक्स हो गया, फिजिक्स, न्यूज, इनिंग्स, रिकेट्स, गैलोज, समन्स, बिलियर्ड्स, मम्स, मिजल्स। ठीक है, ये सब क्या है यहाँ पे सिंगुलर में यूज किए जाएंगे। क्लियर है, देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे, मैथमेटिक्स आर अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स। अब सब्जेक्ट मैथमेटिक्स आर अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, अभी आपको बताया गया कि भाई मैथमेटिक्स यहाँ पे एक सिंगुलर नाउन है, बट सिंगुलर के साथ यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज हो गई, आर यूज हो गया, तो यहाँ पे तो इनकरेक्ट हो गई, इसलिए यहाँ पे ये गलत हो गया ये सेंटेंस। तो यहाँ लिंक, ये वाला सेंटेंस यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है, मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पॉलिटिक्स आर अ गेम ऑफ कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, मतलब पॉलिटिक्स क्या है, कॉम्प्रोमाइज का एक गेम है। तो यहाँ पे पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स यहाँ भी, पॉलिटिक्स यहाँ पे सिंगुलर नाउन है, बट यहाँ पे फिर से प्लूरल लग गया, आर लग गया, इसलिए यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा और पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग, यहाँ पे ये सही हो जाएगा। ठीक है, हमेशा इन सारे वर्ड्स के साथ सिंगुलर वर्ब ही आएगी, आपको ये ध्यान रखना है। These news were broadcast from All India Radio only yesterday। अब देखिए, these news, न्यूज यहाँ पे सिंगुलर है, न्यूज ये एस लग गया, ये नहीं कि प्लूरल हो गया। न्यूज यहाँ पे सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या नहीं आना चाहिए, एक तो वर नहीं आना चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पे दीज नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए क्या आएगा यहाँ पे, इसका मतलब ये गलत है, आना क्या चाहिए, दिस न्यूज वॉज, वर की जगह वॉज आना चाहिए, दिस न्यूज वॉज
ब्रॉडकास्ट फ्रॉम ऑल इंडिया रेडियो ओनली यस्टरडे। तो ये वाला सही है। तो आपको सिंगुलर प्लूरल में डिफरेंस पता होना चाहिए। ये आपकी प्लूरल वर्ब है, ये सिंगुलर वर्ब हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। यहाँ पे ये सिंगुलर नाउन है, ये भी सिंगुलर नाउन है, ठीक है। सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब, आपको ये क्लियर रहना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, इकोनॉमिक्स आर हिज फेवरेट सब्जेक्ट। देखिए इकोनॉमिक्स के साथ आर लग गया, आप क्लियर हो चुका है कि भाई ये गलत हो गया, क्योंकि इकोनॉमिक्स हमारा सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब ही यूज होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम टाइप 3 पे। देखिए इसमें क्या है, दिस टाइप इज फैमिली ऑफ कलेक्टिव नाउन्स। यहाँ पे फैमिली ऑफ कलेक्टिव नाउन्स आ गए, ठीक है। दीज नाउन्स आर सिंगुलर इन फॉर्म, होते तो ये सिंगुलर हैं फॉर्म में, बट आर जनरली यूज इन प्लूरल, पर यूज किस में होते हैं, प्लूरल यूज होते हैं, ठीक है। एग्जाम में जेंट्री, पीपल, पुलिस, क्लर्गी, वमिन, पब्लिक, कैटल, पिजेंट्री, फॉग, मैनकाइंड, पोल्ट्री, पॉट्री हो गया, ज्यूरी हो गया, आर्मी हो गया, फ्लॉक हो गया, ठीक है। ये सारे जो वर्ड्स हैं वो दिखने में क्या है, सिंगुलर है, बट यूज किस में होते हैं, प्लूरल फॉर्म में, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल के साथ देखते हैं इनको। देखिए द पब्लिक इज अवेयर ऑफ द फैक्ट। पब्लिक यहाँ पे क्या है, प्लूरल है, प्लूरल नाउन है यहाँ पे, पब्लिक प्लूरल नाउन, बट इसके साथ क्या लग गया, सिंगुलर वर्ब लग गया, सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब लग गया, तो इसलिए यहाँ पे ये क्या हो गया, गलत। प्लूरल के साथ कभी भी सिंगुलर वर्ब नहीं आएगा, तो इसलिए यहाँ पे ये गलत हो गया। अब द पब्लिक आर अवेयर ऑफ द फैक्ट्स, यहाँ पे ये प्लूरल नाउन है, तो आर लग गया, तो यानी यहाँ पे प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब लग गया, ठीक है, यानी ये यहाँ पे करेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, और मेरा पूरा चैनल आपको डे टू डे में नई नई वीडियो मिलती रहेगी, और पूरा ग्रामर आपको बहुत डीपली अच्छे से कराया जाएगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए देखिए नेक्स्ट, द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है। अब देखिए कैटल यहाँ पे क्या है, ये भी प्लूरल नाउन है, बट क्या लग गया, सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब लग गया। ऑक्सिलरी का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे कैटल यहाँ पे प्लूरल नाउन है, और यहाँ पे प्लूरल वर्ब लग रखा है, इसलिए यहाँ पे ये सही है और ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, पीपल्स शुड बी लॉयल टू देयर नेशन। तो देखिए पीपल्स यहाँ पे आया है, और यहाँ पे आया है पीपल, ठीक है। तो पीपल्स नहीं होता है कभी, शुड बी लॉयल टू देयर नेशन पीपल होता है हमेशा, तो पीपल शुड बी लॉयल टू देयर नेशन, तो यानी ये हमारा प्लूरल हो गया, ठीक है, प्लूरल नाउन हो गया। ये हमारा सिंगुलर था, इसलिए यहाँ पे गलत है, पीपल्स नहीं होता है, हमेशा पीपल होता है, यहाँ पे ये गलत हो गया, ये प्लूरल नाउन में, ठीक है। कभी पीपल्स नहीं होगा, पीपल होगा, पीपल्स होगा तो दूसरे तरीके से यूज होगा, वो हम आगे देखेंगे। चलिए देखते हैं, द आर्मी वॉज ऑर्डर्ड टू ओपन फायर ऑन टेररिस्ट। आर्मी ने क्या कर दिया, ओपन फायर का दे दिया, तो आर्मी है, देखो कलेक्टिव नाउन है, तो यहाँ पे क्या हो गया, वॉज लग गया यहाँ पे, है ना। अब देखिए इस सेंटेंस को समझने में थोड़ा ध्यान से देखिए, आर्मी एक सिंगल वर्ड है, आर्मी क्या है, सोल्जर से मिलकर बना हुआ है ना। आर्मी क्या है, सोल्जर से मिलकर बने, बट ये कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन को हम एज अ सिंगुलर यहाँ पे सिंगुलर नाउन मानते हैं, ठीक है। तो ये सिंगुलर नाउन हो, तो सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब लग रहा है, यहाँ पे सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज हो रहा है, तो यहाँ पे ये करेक्ट है, ठीक है। तो देखिए अगला देखिए, द ज्यूरी हैव गिवन दियर डिसीजन। देखिए यहाँ पे क्या है, द ज्यूरी हैव गिवन दियर डिसीजन। अब यहाँ पे क्या लगा है, हैव लगा है, इसका मतलब अब ज्यूरी यहाँ पे क्या है, ज्यूरी एक कलेक्टिव नाउन है, यानी हम इसको सिंगुलर मानेंगे, ठीक है। कलेक्टिव नाउन को एज अ होल को हम सिंगुलर मानते हैं, बट यहाँ पे तो क्या हो गया, प्लूरल हो गया।
देखो, अगर ज्यूरी का डिसीजन, ज्यूरी का मतलब होता है जजेस, अलग अलग 1 2 3 4 जजेस होते हैं। अगर उन सबको मिला के ज्यूरी बनती है, ठीक है। अगर उन सबका जो कोई भी डिसीजन है, अगर सबका डिसीजन एक ही है तो उसको हम सिंगुलर मानेंगे। देखो क्या लिखा है, द ज्यूरी हैव गिवन दियर डिसीजन, पूरी ज्यूरी ने अपना डिसीजन दिया है, तो यानी क्या होगा, वो एक सिंगुलर है ज्यूरी, तो ज्यूरी हैव नहीं होगा, ज्यूरी हैज होएगा। वो ज्यूरी सिंगुलर है, इसलिए हम एज अ होल एक ही मान रहे हैं उन चारों बंदों को। तो इसलिए क्योंकि उनका पूरे का डिसीजन एक ही है, इसलिए पूरा मिला के ज्यूरी एक ही है। तो इसे एक है तो ज्यूरी यहाँ पे सिंगुलर नाउन हुआ, और सिंगुलर वर्ब का यूज होगा सिंगुलर नाउन के साथ, इसलिए यहाँ पे ये सही है, ये रॉन्ग हो गया आपका। ठीक है, ज्यूरी हैव नहीं होगा, ज्यूरी हैज होएगा। और सिंगुलर के लिए दियर की जगह इट्स का यूज होएगा, ना कि दियर का। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, द ज्यूरी वॉज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियंस, है ना। देखिए, अब क्या है, यहाँ पे वॉज लगा है। वॉज का मतलब क्या है कि भाई ज्यूरी एक, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब कब आएगी, जब ज्यूरी में एक एक मेंबर का, सबका डिसीजन एक ही होएगा, और वही पूरा जो फैसला होएगा वो पूरा ज्यूरी का होएगा, इसका मतलब वो सिंगुलर आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बोला गया है, द ज्यूरी वॉज डिवाइडेड इन इट्स ओन इन इट्स ओपिनियंस, उन्होंने अपने जो ओपिनियन से वो डिवाइड कर दिया, यानी सबका अलग अलग फैसला है। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए इस बार सिंगुलर वर्ब नहीं लगेगी, ठीक है, जब अलग अलग फैसला देंगे तो सब। तो ज्यूरी, अब सब हर एक मेंबर ने अपना अपना अलग अलग फैसला दिया, तो ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। तो ठीक है, तो वर का यूज होएगा वॉज की जगह, क्योंकि प्लूरल हो गया ना, बहुत सारे लोगों ने अपना अपना डिसीजन दिया, तो ज्यूरी वर डिवाइडेड इन दियर ओपिनियंस होएगा, तो यानी ये वाला सेंटेंस करेक्ट है। क्लियर है, ये रॉन्ग हो गया यहाँ पे। ठीक है, आपको क्लियर रहनी चाहिए चीजें। चलते हैं आगे। देखिए टाइप 4, टाइप 4 क्या कह रहा है, देखिए, दिस टाइप इज अ फैमिली ऑफ दोज नाउन विच आर जनरली यूज इन द सिंगुलर, मतलब ये सारे जो हैं ये सिंगुलर में ही यूज होते हैं, कभी भी प्लूरल में यूज नहीं होते हैं। से पोएट्री, ऑफ स्प्रिंग, अब्यूज, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, मशीनरी, कैवलरी, फ्यूल, अल्फाबेट, हेयर, बेडिंग, सीनरी, इशू, स्टेशनरी, फर्नीचर, लगेज, राइस, मिस्चीफ, बंटिंग, इन्फेंट्री, ग्राम। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब सिंगुलर में ही यूज होंगे, आपको ये सब क्लियर रखना है। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, देखिए, आई डू नॉट लाइक पोएट्रीज ऑफ कीट्स। अब देखो, पोएट्रीज ऑफ कीट्स नहीं होता है कभी भी, मैंने कहा ना, ये पोएट्री जो है वो पोएट्री हमेशा सिंगुलर में ही यूज होता है, पोएट्रीज नहीं होता है कभी भी। यहाँ पे ये वाला जो वर्ड है पोएट्रीज, ये कभी नहीं होता है, हमेशा क्या होता है, पोएट्री होता है, सिंगुलर में यूज होगा। या तो आप पोएट्री लिखो या तो आप पोएम्स लिखो, दोनों ही करेक्ट है। क्लियर है, पोएट्रीज कभी नहीं होता है। फर्नीचर्स, देखो यहाँ पे क्या है, फर्नीचर्स है, तो फर्नीचर्स कभी भी यूज नहीं होता है, हमेशा फर्नीचर ही यूज होता है। यहाँ पर भी ये फर्नीचर एस नहीं है यहाँ पे। द ओल्ड फर्नीचर्स वर डिस्पोज्ड ऑफ, तो यहाँ पे फर्नीचर्स एस देखते हैं आप, यहाँ पे गलत कर दो, काट दो, यहाँ पे फर्नीचर वॉज डिस्पोज रहेगा, यहाँ पे सही। क्लियर है, कभी भी फर्नीचर किसमें यूज नहीं होगा, आपका प्लूरल में यूज नहीं होगा। द सीनरीज ऑफ द हिमालय आर एक्सीलेंट, सीनरीज आ गया, सीनरीज कभी नहीं होता, सीनरी होता है। ठीक है, यहाँ पे ये गलत हो गया, इसलिए जो सीनरी होएगा यहाँ पे ये सही होएगा। ये चीज आपको क्लियर रखनी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे हम टाइप 5 पे। देखिए, सम नाउन्स हैव the same form in singular and plural, such nouns are members of this type। देखिए, अब इसमें क्या होता है, क्या बोल रहा है, some nouns have the same form, मतलब चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वो उसी फॉर्म में रहेंगे जिसमें है। ठीक है, शिप का शिप सिंगुलर प्लूरल दोनों है,
फिश सिंगुलर प्लूरल दोनों हैं, ठीक है। apparatus, corpse, cord, yolk, series, swine, deer, means, pans, species, amends, cannon, salmon और brace, ये सब क्या है हमारे सिंगुलर प्लूरल दोनों हैं, ये इसी में ही रहेंगे। इसमें एस लगा के हम इसको प्लूरल नहीं बना सकते हैं, याद रखिएगा, यानी या एस हटाकर इसको प्लूरल नहीं बना सकते हैं, ना सिंगुलर बना सकते हैं, ठीक है। ठीक है, एग्जाम्पल्स में देखते हैं। ए सीरीज ऑफ लेक्चर्स वर डिलीवर्ड ऑन द सब्जेक्ट, ठीक है, मतलब जैसा है वो वैसे ही रहना चाहिए, है ना। ए सीरीज ऑफ लेक्चर्स वर डिलीवर्ड ऑन द सब्जेक्ट, क्या देखिए सीरीज यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है, इसको हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं, है ना। तो इसलिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, क्योंकि सीरीज के यहाँ साथ यहाँ पे क्या लग गया, वर का यूज हो गया, और इन्होंने यहाँ पे इसको प्लूरल मान लिया, इसलिए यहाँ पे ये गलत हो गया। तो सीरीज ऑफ लेक्चर्स वाज डिलीवर्ड ऑन द सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट यहाँ पे सेंटेंस के मीनिंग को देखकर आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक सब्जेक्ट के लिए बोला जा रहा है, तो सीरीज ऑफ लेक्चर्स वर नहीं होएगा, वाज होएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए अगला, फिशेज कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, फिशेज नहीं होता है, फिश होता है, फिश कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, देखिए टाइप 6 में देखिए, देयर आर सम नाउन्स दैट एक्सप्रेस लेंथ, मेजर, मनी, वेट एंड नंबर, दीज नाउन्स व्हेन प्रेसिडेड बाय अ न्यूमरल रिमेन, न्यूमरल मतलब नंबर के साथ अगर यूज हो, रिमेन अनचेंज, वो चेंज नहीं होंगे अपनी फॉर्म में, सच नाउन्स आर द मेंबर्स ऑफ दिस टाइप, इस टाइप में ऐसे नाउन्स हैं, देखिए जैसे फ्रूट हो गया, 1000 हो गया, मीटर हो गया, पेयर हो गया, स्कोर हो गया, 100 हो गया, मिलियन हो गया, है ना, ईयर, हेड, डजन। एग्जाम्पल में देखते हैं, यहाँ पे देखिए, द बॉयज कॉट अ 6 फीट कोबरा। अब देखिए न्यूमरल का मतलब क्या है, ये जो नंबर है ये न्यूमरल है, द बॉयज कॉट अ 6 फुट कोबरा, तो फुट का प्लूरल होता है फीट, तो क्या बोला गया था, फॉर्म चेंज नहीं होगा अगर न्यूमरल आ जाए तो इसलिए यहाँ पे ये वाला गलत हो गया, है ना, क्योंकि फुट का उन्होंने फीट कर दिया, क्योंकि न्यूमरल आने पर भी, इसलिए यहाँ पे ये गलत हो गया, और यहाँ पे ये ऐसे ही रहा फुट, 6 फुट कोबरा, इसलिए यहाँ पे सही है। तो ऐसी चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं आगे, और एग्जांपल्स देखते देखिए, इट वाज अ 5 इयर्स प्रोजेक्ट, अब फिर से यहाँ पे न्यूमरल लग गया, तो क्या होना चाहिए, एस, उसी ईयर का ईयर ही रहना चाहिए, ईयर्स नहीं आना चाहिए, तो इट वाज अ 5 ईयर प्रोजेक्ट होएगा, ना कि ईयर्स प्रोजेक्ट होएगा, इसलिए यहाँ पे ये गलत है, यहाँ पे ये सही हो जाएगा। क्लियर है। देखिए बेसिक ग्रामर ही सिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को, अच्छे से सीखते चलिए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछिए। देखिए 600 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, 6 न्यूमरल लग गया, हंड्रेड्स, 100 में एस लग गया, हंड्रेड्स हो गया, इसलिए यहाँ पे ये गलत हो गया, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये सही होगा, क्यों है, क्योंकि न्यूमरल है बट 100 का 100 ही रहा है, इसलिए यहाँ पे ये सही है। आगे देखते हैं, आई बॉट 4 डजन्स बनानास, ठीक है, तो डजन्स, डजन ही रहेगा, डजन्स नहीं होगा, डजन्स नहीं होता, डजन ही रहेगा, तो इसलिए यहाँ पे ये गलत है, ये सही है। आई बॉट 4 डजन बनानास होगा, डजन्स नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वेरी फ्यू पीपल रीच द एज ऑफ 4 स्कोर्स, स्कोर्स लग गया, देखो स्कोर के साथ एस लग गया, स्कोर्स लग गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4 लगा है, ये न्यूमरल है, और यहाँ पे ये हमारा स्कोर्स नहीं होना चाहिए, स्कोर होना चाहिए, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये सही है, ये रॉन्ग हो गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं, देखिए इन्हीं से ही आएंगे आपके एग्जाम में, एसएससी एग्जाम में, चाहे कोई सा भी कम्पिटिटिव एग्जाम दो आप, इसी में से ही आपके क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए टाइप 7 देखते हैं, nouns with two meaning in the singular and only one meaning in plural, मतलब ऐसे ऐसे नाउन है सिंगुलर में 2 मीनिंग होंगे, प्लूरल में एक ही मीनिंग होगा। देखिए जैसे
सिंगुलर में अब्यूज, अब्यूज मीन्स क्या होता है, गाली देना होता है। अब इनका मतलब बदलेगा धीरे धीरे, देखिए अब्यूज अगर सिंगल में है तो उसका मतलब क्या होता है, रॉन्ग यूज, रूड एंड ऑफेंसिव रिमार्क्स अबाउट अ पर्सन, मतलब किसी पर्सन को गलत बोलना, गंदी तरीके से बोलना, है ना, गाली गलौज करना, ठीक है। यही अगर प्लूरल में होएगा, अब्यूजेस होएगा, तो रॉन्ग प्रैक्टिसेस करना, एविल्स यानी भूत प्रेत, मतलब बुलाना, गलत तरीके से चीजें करना, ठीक है, उसको कहते हैं अब्यूजेस। नेक्स्ट देखिए फोर्स, फोर्स अगर सिंगुलर में है तो इसका मतलब है स्ट्रेंथ, बॉडी ऑफ आर्म्ड मैन, है ना, किसी आर्मी वाले की बॉडी। बट अगर यहाँ पे फोर्स अगर प्लूरल में फोर्सेस है, इसका मतलब है ट्रूप्स, ट्रूप्स आ रहे जा रहे हैं लोग आर्मी के इधर उधर, ठीक है, यानी दल, इस तरीके से आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। फोर्स और फोर्सेस में डिफरेंस पता होना चाहिए, अब्यूज और अब्यूजेज में डिफरेंस पता होना चाहिए। चलिए चलते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं इशू, सिर्फ सिंगुलर में होएगा तो इसका मतलब क्या होगा, टॉपिक फॉर अ डिस्कशन, मतलब एक टॉपिक डिस्कशन करने के लिए, या ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। और इश्यूज होएगा तो टॉपिक्स फॉर डिस्कशन, यानी बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कशन के लिए, ठीक, इश्यूज हो जाएगा तो, ठीक है। फिर वुड, सिर्फ वुड होएगा तो टिम्बर, यानी जो लकड़ियाँ होती है घर बनते जिनके, फॉरेस्ट यानी जंगल। और सिर्फ वुड्स होएगा तो एस लग गया, प्लूरल हो गया तो फॉरेस्ट हो जाएगा, यानी जंगल, बहुत सारे जंगल। अगर लाइट सिंगुलर में हुआ तो लैम्प कहलाएगा। और ब्रिलियंस हो जाए, ब्रिलियंस हो गया, यानी बहुत अच्छा है, ब्रिलियंस काम करता है ब्रिलियंट तरीके से। बट अगर लाइट्स होएगा उसका मतलब सिर्फ लैम्प्स ही होगा, ठीक है, ऐसा लग गया, प्लूरल बन गया तो वो। नेक्स्ट देखिए गेन, गेन अगर सिंगुलर में उसका मतलब प्रॉफिट होएगा और एक्विजिशन ऑफ वेल्थ, ठीक है। और अगर गेन्स हो गया तो उसका मतलब प्रॉफिट्स होता है, ऐसा लग गया, प्लूरल हो गया तो गेन्स मीन्स प्रॉफिट्स, और गेन मीन्स प्रॉफिट और एक्विजिशन ऑफ वेल्थ। नेक्स्ट पीपल, सिर्फ पीपल है तो पर्सन है, और पीपल्स है तो नेशंस, पीपल्स मतलब नेशंस, और पीपल है तो पर्सन और नेशन दोनों होता है। बट अगर यहाँ पे प्लूरल हो गया तो नेशंस हो जाएगा उसका मतलब, ठीक है, पीपल्स मीन्स। आगे देखते हैं पाउडर का मतलब डस्ट, या अ डोज ऑफ मेडिसिन इन द ग्रेन लाइक डस्ट, ठीक है। बट अगर पाउडर्स हो गया तो डोज ऑफ मेडिसिन हो जाएगा, तो ये आपको क्लियर रहना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए द सिस्टम ऑफ पेइंग कैश इंसेंटिव टू ओपन टू अब्यूज, है ना, मतलब अगर सिस्टम को इंसेंटिव देने के लिए कैश कर दिया जाए, है ना, तो वो तो गलत हो जाएगा ना, मतलब गलत बिहेवियर हो जाएगा यहाँ पे, है ना, अब्यूज हो जाएगा, रॉन्ग यूज हो जाएगा, है ना, तो इसका मतलब ये है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए क्या है, ही हर्ड अ स्ट्रीम ऑफ अब्यूज ऑफ हिज वाइफ, यानी उसने अपनी पत्नी पर गालियों की बौछार की, यानी यहाँ पे गालियां आ गई, है ना, रूड तरीका आ गया, यानी रूड तरीके से उसने बिहेव किया, और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे गलत यूज हो गया, रॉन्ग यूज हो गया, है ना। तो दोनों का मतलब ये होता है अब्यूज, और यहाँ पे अब्यूजेस, अब्यूज दोनों यहाँ पे अब्यूज है, ठीक है, तो आपको ये पता रहना चाहिए, ठीक। वी मस्ट पुट अ स्टॉप टू पॉलिटिकल अब्यूजेस, मतलब जो पॉलिट राजनीति में गलत चीजें होती है उनको, मतलब हरकतें काम जो गलत होते हैं वो अब्यूजेस होते हैं, वो होते हैं अब्यूजेस, ठीक है। तो रॉन्ग प्रैक्टिसेस जो होती है, रॉन्ग प्रैक्टिसेस जो होती है उनको रोकना जरूरी है ना, तो यहाँ पे ये रॉन्ग प्रैक्टिसेस के तौर पे हुआ। आगे देखते हैं वुड इज यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल मॉडर्न हाउसेस, यहाँ पे जो वुड है टिम्बर की तरह यूज हुआ है ना, तो आपको एग्जाम सेंटेंस से देखना है कि भाई यहाँ पे किस तरीके से यूज किया गया है। बट ही लिव्स इन अ वुड, अगर यहाँ पे बोलेंगे ही लिव्स इन अ वुड यानी वो फॉरेस्ट में रहता है,
है ना, फॉरेस्ट में रहते हैं। वुड्स आर फास्ट डिसअपियरिंग फ्रॉम इंडिया। वुड्स यानी जो फॉरेस्ट से जल्दी 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 खत्म हो रहे हैं, कहाँ से, इंडिया से। नेक्स्ट देखिए, फोर्स शुड बी मेट विद फोर्स, यानी बल, यानी जो ताकत से ताकत मिली, यानी यहाँ पे फोर्स क्या है, यहाँ पे स्ट्रेंथ है, यहाँ पे स्ट्रेंथ है फोर्स। यहाँ देखिए, पुलिस फोर्स वॉज यूज टू डिस्पर्स द मॉब, यानी पुलिस फोर्स ने क्या करी, मॉब को डिस्पर्स, यानी मॉब मतलब भड़कीली भीड़, है ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फोर्स का यूज है, पुलिस फोर्स यानी बॉडी ऑफ आर्म्ड मैन, लोगों का यूज हुआ है यहाँ पे, बॉडी ऑफ आर्म्ड मैन, है ना। इस तरीके से हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, द इंडियन फोर्सेज आर नोन फॉर देयर ब्रेवरी एंड लॉयल्टी। तो यहाँ पे क्या है, फोर्सेज बोले यानी इंडियन फोर्सेज जितनी भी है, तो यानी क्या है, सारे आए इसमें ट्रूप्स, फोर्सेज में सारे, इंडियन आर्मी हो गया, ठीक है, नेवी हो गया, ये सब क्या है, हमारे फोर्सेज हैं, इंडिया की फोर्सेज हैं। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं, चलते हैं आगे। देखिए, चलते हैं अपने टाइप 8 पे। टाइप 8 देखते हैं क्या है, नाउन विद वन मीनिंग इन द सिंगुलर एंड टू इन द प्लूरल आर मेंबर्स ऑफ दिस टाइप। अब क्या है देखिए, सिंगुलर में क्या है, एक मीनिंग है, बट प्लूरल में क्या है, दो मीनिंग है। देखिए, आर्म होगा अगर, देखिए अगर आर्म होएगा उसका मतलब क्या होगा, अपर लिम्ब, मतलब क्या है, देखिए पार्ट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द शोल्डर टू हैंड, शोल्डर से लेके नीचे हाथ हैंड तक का जो पार्ट होता है उसे आर्म कहते हैं। अगर ये प्लूरल में आ गया, आर्म्स हो गया, तो ये इसका मतलब अपर लिम्स तो हो गई, दोनों हाथ होगा, पर वेपन्स भी हो जाएगा, वेपन्स हथियार, तो उनको भी हम क्या कहते हैं, आर्म्स कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगर सिर्फ पेन रहेगा यानी सिंगुलर होएगा तो इसका मतलब एक यानी दर्द होएगा, बट अगर पेन्स हो जाएगा इसका मतलब होता है ट्रबल, ट्रबल्स और एक्स दोनों, यानी ट्रबल में हो जाना, फंस जाना, ठीक है। नेक्स्ट, कस्टम होएगा तो हैबिट होएगा, बट कस्टम्स होएगा तो हैबिट्स और ड्यूटीज ऑन गुड्स, मतलब जो सामान पे ड्यूटी लगती है उसको भी कस्टम्स कहते हैं प्लूरल में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए लेटर होएगा सिंगुलर में तो अल्फ़ाबेट होएगा, बट लेटर्स होएगा प्लूरल हो जाएगा तो अल्फ़ाबेट और लर्निंग, नॉलेज स्पेशली ऑफ लिटरेचर की नॉलेज होएगी उसको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, स्पेक्टिकल सिंगुलर में होएगा तो साइट होएगा, मतलब कहीं पे साइट सीन करना, साइट घूमने जाना, बट अगर स्पेक्टिकल्स होएगा तो साइट्स तो हो गई, बट आई ग्लासेस यानी जो चश्मे होते हैं उनको भी स्पेक्टिकल्स कहते हैं। स्पेक्टिकल्स कहते हैं, स्पेक्टिकल नहीं कहते हैं, ये देखना। कलर, अगर कलर होएगा तो इसका मतलब ह्यू, ह्यू होएगा, बट कलर्स हो जाएगा तो ह्यूज और फ्लैग्स दोनों हो जाएगा इसका मतलब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये छोटे छोटे वर्ड्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, मिनट सिंगुलर में होएगा तो इसका मतलब होगा अ यूनिट ऑफ टाइम, यानी 1/60 ऑफ एन आवर, है ना, 1/60 टाइम्स, है ना। देखिए, अगर मिनट्स हो जाएगा प्लूरल में हो जाएगा तो यूनिट्स ऑफ टाइम तो हो गई, पर प्रोसीडिंग्स ऑफ अ मीटिंग, एक मीटिंग के लिए, ठीक है, जा रहे हैं। फिर मोरल्स, मोरल्स में क्या होएगा, सिंगुलर होएगा तो लेसन होएगा, उसका मतलब मोरल की एक लेसन सिखाया गया, क्या लेसन सीख मिली, बट अगर मोरल्स होएगा तो मोरल्स, मोरल लेसन तो हो गई, बट कंडक्ट भी होता है इसका मतलब, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोविजन, प्रोविजन सिंगुलर होएगा तो कंडीशन होता है उसका मतलब, बट प्रोविजंस यानी प्लूरल में हो जाएगा तो कंडीशंस और सप्लाईज ऑफ फूड दोनों होएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इफेक्ट, इफेक्ट सिंगुलर में होएगा तो वो रिजल्ट कहलाएगा, बट अगर इफेक्ट्स हो जाएगा तो रिजल्ट्स और पर्सनल प्रॉपर्टी कहलाएगा, ठीक है, दोनों। नेक्स्ट, नंबर सिंगुलर में होएगा तो क्वांटिटी होएगा, बट नंबर्स हो जाएगा तो क्वांटिटीज और वर्सेस, ठीक। नेक्स्ट, प्रीमिस होएगा तो सिंगुलर में होगा तो प्रोपोर्शन, प्रीमिसेस होएगा तो प्रोपोजिशंस एंड बिल्डिंग्स होएगा, ठीक। नेक्स्ट, क्वार्टर
का मतलब अगर सिंगुलर में होएगा तो उसका मतलब होता है फोर्थ पार्ट, बट अगर क्वार्टर्स होएगा तो उसका मतलब फोर्थ पार्ट्स भी होएगा और लॉजिंग्स भी होएगा रहने वाला। ठीक है, देखिए आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक करते चलिए और इसको शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। देखिए ये वीडियो मैं आपको 5 से 10 मिनट में भी ख़त्म कर सकता था, पर नाउन में बहुत डीपली चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हर एग्ज़ाम में आपके काम आने वाला है और डेली लाइफ में भी। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए ही कॉट द ओल्ड मैन बाय द आर्म, है ना। यहाँ पे एक भुजा की बात हो रही है, आर्म, है ना, आपके पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स की बात हो रही है। बट ही वॉज स्टैंडिंग विद हिज आर्म्स फोल्डेड एंड सिगरेट बिटवीन हिज लिप्स। तो यहाँ भी क्या हो रही है बात, यहाँ भी सेम आपकी पार्ट्स ऑफ बॉडी की बात हो रही है। बट पाकिस्तान इज बाइंग आर्म्स फ्रॉम द यूएसए। यहाँ पे आर्म्स का मतलब क्या है, वेपन है यहाँ का आर्म्स का मतलब। ठीक है, यहाँ पे आर्म्स का मतलब वेपन, हथियार है। नेक्स्ट देखिए, एवरी लेटर ऑफ अ लैंग्वेज एक्सप्रेसेस अ पर्टिकुलर साउंड। यहाँ पे लेटर अल्फ़ाबेट के तरीके से यूज़ किया गया है ना। प्लीज़ राइट योर टेलीग्राम इन कैपिटल लेटर्स। यहाँ भी देखो कैपिटल लेटर्स तरीके से यूज़ हुआ है। अल्फ़ाबेट, ही इज़ अ मैन ऑफ लेटर्स। यहाँ पे जो लेटर्स है, ही इज़ अ मैन, यानी इसका मतलब उसको लिटरेचर का ज्ञान है, लिटरेचर की नॉलेज है उसको। ठीक है, द स्पेक्टिकल वॉज हॉरिबल, ना, साइट जो है वो बहुत हॉरिबल है, बट स्पेक्टिकल्स है ब्रोकन। यहाँ पे चश्मे की बात की जा रही है, यहाँ पे साइट की बात की जा रही है, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे साइट की बात की जा रही है, यहाँ पे आइट ग्लासेस की। ठीक है, आइट ग्लास, तो ये क्लियर होना चाहिए। चलते हैं, बढ़ते हैं आगे हम अपना टाइप 9 पे। देयर आर सम नाउन्स दैट चेंज देयर मीनिंग व्हेन यूज्ड इन द प्लूरल फॉर्म, सच नाउन्स आर द नंबर ऑफ दिस टाइप। देखिए, जैसे ही हम किसी भी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल कर देंगे उसका मतलब बदल जाता है। ठीक है, अब कैसे, देखिए एडवाइस सिंगुलर है, इसका मतलब काउंसिल होता है, बट अगर एडवाइसेस हो गया, प्लूरल बन गया, तो इन्फॉर्मेशन और रिपोर्ट्स हो जाएगा उसका मतलब। ठीक है, ऐसे ही देखिए, अगर अथॉरिटी सिंगुलर में होएगा, अथॉरिटी होएगा, तो द पावर टू गिव ऑर्डर्स, है ना, बट अथॉरिटीज हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, तो पर्सन इन पावर, जो भी लोग पावर में है वो हो जाएगा पर्सन इन पावर। ठीक है, तो ये क्लियर होना चाहिए। चलते हैं आगे। देखिए आपको आप इसलिए एक वर्ड बताया जा रहा है और वर्ड के एग्जाम्पल भी साथ साथ मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसलिए अच्छे से समझिए। नहीं आएगा तो आप कमेंट करके आप पूछिए। ठीक है, देखिए चलते हैं। गुड, गुड में अगर एस नहीं लगा है, वो अगर सिंगुलर है, तो नाइस या वेल बिहेव्ड होता है, इसका मतलब अच्छा बंदा, अच्छा लड़का लड़की, है ना। बट गुड्स हो जाएगा तो इसका मतलब प्रॉपर्टी, कॉमोडिटी, थिंग्स, सामान हो जाएगा, है ना, गुड्स का मतलब। यानी अगर प्लूरल हो गया तो आयरन सिंगुलर में होगा तो मेटल, आयरन्स है, प्लूरल में हो गए तो फेटर्स और चेन्स। ठीक है, फोर्स पीछे भी पढ़ा था अभी हमने, सिंगुलर होएगा तो स्ट्रेंथ, फोर्सेस हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा तो ट्रूप्स। ठीक है, दल। कंटेंट्स सिंगुलर में है तो सेटिस्फाइड होएगा उसका मतलब, कंटेंट्स है प्लूरल में है तो इसका मतलब थिंग्स कंटेन, यानी चीज़ें हैं उसमें। रिस्पेक्ट अगर सिंगुलर में है तो फीलिंग ऑफ एडमायरेशन, यानी प्रशंसा की फीलिंग है भाई अंदर से, बट रिस्पेक्ट्स है तो इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्स है उसका मतलब। ठीक है, रिस्पेक्ट्स एस लग गया तो। वर्क है, एस है तो जॉब है उसका मतलब। वर्क्स है तो ऑपरेशन इन्वॉल्विंग बिल्डिंग और रिपेयर वर्क्स होता है इसका मतलब। ठीक है, देखिए नेक्स्ट। अर्निंग है तो इसका मतलब होता है इनकम, अर्निंग्स प्लूरल हो गया तो इसका मतलब होता है सेविंग, जो बैंक में जमा होती है आप लोगों की। रिटर्न अगर सिंगुलर में है तो इसका मतलब होता है टू कम बैक, आना, बट रिटर्न्स प्लूरल है तो अर्निंग, प्रॉफिट्स, अर्निंग्स। ठीक है, रिटर्न से मतलब अर्निंग्स या प्रॉफिट्स। पेन है तो फिजिकल सफरिंग, यानी फिजिकल दर्द होना, पेन से तो ग्रेट एफर्ट्स होता है, एफर्ट लगाना, अच्छा, है ना। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, एयर, एयर सिंगुलर में है तो एटमॉस्फेयर होगा उसका मतलब,
बट एयर्स हो जाएगा तो प्राउड बिहेवियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब एग्जाम्पल देखते हैं इनके। चलिए देखिए एग्जाम्पल, इट इज शेमफुल फॉर अ मैन टू यूज फोर्स ऑन अ स्मॉल चाइल्ड। मतलब यहाँ पे जो फोर्स है वहाँ पे स्ट्रेंथ की तरह यूज हुआ है। द फोर्सेस ऑन द बॉर्डर हैव बीन अलर्टेड, यहाँ पे फोर्सेस का मतलब यहाँ पे ट्रूप्स की तरह यूज किया गया है। ठीक है, दल। नेक्स्ट देखिए, द रिटर्न ऑफ द पांडवास फ्रॉम एक्साइल वॉज एन ओकेजन फॉर जॉय। यहाँ पे क्या है, रिटर्न मतलब वापस आए जब पांडव, बट द रिटर्न्स वर पुअर, मतलब जो रिटर्न्स यानी जो प्रॉफिट या अर्निंग थी वो बहुत कम थी। हर अर्निंग्स इज सो स्मॉल दैट शी कैन नॉट ब्रिंग्स अप हर फैमिली प्रॉपरली। यहाँ पे अर्निंग की बात हो रही है ना, अर्निंग की बात हो रही है यानी किसकी, इनकम की बात हो रही है। बट ही कीप्स हिज अर्निंग्स इन द बैंक, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे सेविंग की बात की जा रही है। नेक्स्ट, आयरन इज यूजफुल मेटल, यहाँ पे आयरन एक मेटल की तरह यूज हो रहा है ना। नेक्स्ट देखिए, द जज ऑर्डर द आयरन्स ऑफ द अंडर ट्रायल टू बी रिमूव्ड, यहाँ पे किसकी तरह यूज हुआ है, यहाँ पे चेन की तरह यूज किया गया है आयरन। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। सोहन इज अ गुड बॉय, यहाँ पे अच्छे के तौर पे यूज किया गया है। दिस इज अ गुड शिप, मतलब ये जो शिप है इसमें सामान ले जाया जा रहा है ना, गुड्स शिप है, सामान शिप, सामान जहाज है ना, बोलते हैं जिसे हम। लेट्स गो आउट फॉर सम फ्रेश एयर, मतलब बाहर ताजी हवा के लिए, यहाँ पे एयर जो एटमॉस्फेयर है, हवा है। बट यहाँ पे क्या देखिए, स्टॉप पुटिंग ऑन एयर्स, स्टॉप पुटिंग ऑन एयर्स का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, प्राउड बिहेवियर है, मतलब बार बार बंद करो ऐसे बोलना, प्राउड भी करवाना। नेक्स्ट, मिस रेनू इज कंटेंट विद हर प्रेजेंट सैलरी, यहाँ पे क्या है, सेटिस्फाइड है, मतलब इसका मतलब मीन्स मिस रेनू अपनी सैलरी से सेटिस्फाइड है, अपनी प्रेजेंट सैलरी से। अगला देखते हैं, टेल मी अबाउट द कंटेंट्स ऑफ दिस बुक, मतलब इस बुक का कंटेंट क्या है। तो यहाँ पे जो कंटेंट्स हैं वो एक थिंग के रूप में यूज किया गया है। आई एम फीलिंग अ सर्व पेन इन माई चेस्ट, मतलब वो यहाँ पे पेन यानी एक की तरह यूज किया गया है, एक दर्द हो रहा है यहाँ पे, है ना। ही हैज टेक ग्रेट पेन्स टू लुक आफ्टर हिज सिक मदर, मतलब ग्रेट एफर्ट लगा के यहाँ पे एफर्ट यूज किया जा रहा है। ठीक, चलते हैं आगे। टाइप 10 देखते हैं। There are nouns which have two forms in the plural, each form with a separate meaning of its own. Such nouns are on the member of this type. देखिए अब क्या है, एक ही नाउन के दो प्लूरल पार्ट्स होंगे। देखिए कैसे, ब्रदर का ब्रदर्स होता है ना, ब्रदर और ब्रदर्स होएगा, इसका मतलब क्या, सन्स ऑफ सेम पेरेंट्स, एक ही माँ बाप के, माता पिता के बच्चे, है ना। पर ब्रदरन, ब्रदर्स का एक और फॉर्म, प्लूरल फॉर्म ब्रदरन भी होता है। इसका मतलब क्या होता है, मेंबर्स ऑफ अ कम्युनिटी और सोसाइटी, मतलब एक ही जगह जो काम करते हैं या क्लब में साथ में हैं, किसी सोसाइटी में साथ में काम करते हैं, कम्युनिटी में, तो वहाँ के लोगों को कहते हैं, जैसे भाईचारा एक तरीके से, तो ब्रदरन होता है वो। ऐसे क्लोथ अगर सिंगुलर में है तो उसका हम लोग काइंड्स और पीसीज ऑफ क्लोथ्स होएगा, यानी कपड़े, है ना। क्लोथ्स का प्लूरल होता है ये, बट क्लोथ्स में ईएस लग जाएगा, यहाँ पे क्लोथ में ईएस प्लूरल होगा तो इसका मतलब गारमेंट्स होता है। ठीक, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट, डाई सिंगुलर और प्लूरल में होगा तो डाइज हो जाएगा। क्या होगा इसका मतलब, डिवाइसेस यूज्ड फॉर मोल्डिंग स्टैंपिंग, यानी स्टैम्प मारने के लिए जो डाई यूज किए जाते हैं। बट डाइस होएगा तो स्मॉल मार्क्ड क्यूब्स यूज इन गेम्स ऑफ चांस, गेम खेलने के लिए जो डाइस यूज किया जाता है, इसका मतलब वो है। ठीक,
नेक्स्ट देखिए, इंडेक्स सिंगुलर में होएगा तो टेबल्स ऑफ कंटेंट है ना, जो टेबल में नीचे रहता है, और इंडेक्सेस होएगा वो भी सेम है, बट इंडिसेस होएगा तो साइन और यूज इन अलजेब्रा, जो हम मैथ्स में यूज करते हैं, ये वाला साइन, इसको कहते हैं इंडिसेस। ठीक, बढ़ते हैं आगे। देखिए, फिश सिंगुलर और प्लूरल में दोनों में फिश ही होता है, इसका मतलब होता है कंसिडर्ड कलेक्टिवली, मतलब सारी फिश। ठीक है, बट फिशेस जहाँ पे आ गए यानी प्लूरल हो गया, इसका मतलब होता है कंसिडर्ड सेपरेटली, मतलब मछलियों की अलग अलग जातियाँ। ठीक है, फिशेस का मतलब ये होता है। ऐसी पेनी, पेनी सिंगुलर में होगा तो प्लूरल फॉर यूएस और कैनेडियन सेंट, यानी उनके पैसों के लिए, और पेंस होएगा तो प्लूरल फॉर न्यू पेनी, नए पैसे के लिए, जो पाउंड का एक पार्ट है। ठीक है, 1/100 ऑफ पार्ट है पाउंड का। ऐसे ही फॉर्मूला, अगर सिंगुलर में होगा तो फॉर्मूला बोलेंगे, रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स, और फॉर्मूले यानी बहुत सारे फॉर्मूले। बट अगर फॉर्मूलाज हो गया तो मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूलाज का मतलब। जैसे स्टाफ सिंगुलर में होगा, इसका मतलब स्टिक्स और पोल्स होता है, खंबे, बट स्टाफ होएगा तो यानी एक ऑफिस स्टाफ होएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे स्टाफ्स का मतलब पोल्स हो गया, स्टिक्स हो गया बहुत सारे, और स्टाफ का मतलब एक स्टिक इसे एक पोल, बट यहाँ स्टाफ का मतलब क्या हो गया, ऑफिस का जो स्टाफ होता है। ठीक, चलिए चलते हैं आगे, एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज माई यंगर ब्रदर, है ना, वह मेरा छोटा भाई है। वी आर 6 ब्रदर्स, वी आर ब्रदरन ऑफ सेम प्रोफेशन, मानिए एक ही जगह पे काम करते हैं लोग, या एक ही तरीके का काम करते हैं। वकील है तो वकील ही है, और लोग भी, वो डॉक्टर्स हो गए आसपास मिलते हैं, तो भाईचारे की तरफ से हो गए, है ना। द ये एक ही माँ बाप के बच्चे नहीं होते हैं ना। द क्लोथ फ्रॉम अहमदाबाद इज सोल्ड एवरीवेयर इन रशिया, तो यहाँ पे कपड़ों की बात की जा रही है तो गारमेंट्स भी कपड़े, तो यहाँ पे सोल्ड किए जा रहे हैं कपड़े, है ना। द ए मैन नीड्स मैनी क्लोथ्स, यहाँ पे गारमेंट्स की बात की जा रही है। इट इज नॉट पॉसिबल टू मास्टर फिजिक्स विदाउट लर्निंग द फॉर्मूले दैट गवर्न इट, यहाँ पे जो फॉर्मूले हैं, यहाँ पे क्या है, मैथमेटिक्स के फॉर्म या फिजिक्स के फॉर्मूलों की बात की जा रही है। बट यहाँ पे क्या है, अ नंबर ऑफ फॉर्मूलाज वर यूज्ड टू सॉल्व द इक्वेशन, है ना, बहुत सारे फॉर्मूलाज लगे, यानी यहाँ पे एप्लीकेशन की बात की जा रही है। ठीक है, ये थी मेरी आप लोगों के लिए नाउन की वीडियो। आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ये वीडियो हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी जो भी बच्चा कर रहा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे आगे आने वाले लेसन्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जिसमें हम सीखेंगे कन्फ्यूजन्स ऑफ नाउन। ठीक है, कन्फ्यूजन वर्ड्स जो जो होते हैं नाउन में, वो हम देखेंगे। चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।